कितने आदमी थे। शोले फिल्म का यह डायलॉग अपने जमाने में बहुत मशहूर हुआ था, बच्चे बच्चे की जबान पर चढ़ गया था। दरअसल गब्बर सिंह के साथी डाकू जब जय और वीरू से पिटकर वापस गब्बर सिंह के अड्डे पर पहुंचते हैं तो गब्बर उनसे सवाल पूछता है कितने आदमी थे, और गब्बर सिंह के साथी डाकू बहुत ही ईमानदारी से बता देते हैं सरदार 2। लेकिन गब्बर सिंह के साथी डाकुओं ने जो ईमानदारी दिखाई थी वो ईमानदारी चीन कभी दिखाएगा इसकी उम्मीद मत करिए। चीन कभी भी ईमानदारी से नहीं बताएगा कितने आदमी थे। आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भारत के साथ साथ चीन और दुनिया भर के देश शी जिनपिंग से ये पूछ रहे हैं कि सरदार बताइए कितने आदमी थे गलवान घाटी में, दरअसल आपके कितने आदमी मारे गए। लेकिन चीन ये बताने के लिए तैयार नहीं है और ये सवाल दिन पर दिन उलझता जा रहा है। बहुत से मित्रों ने मुझसे कहा कि मैं इस बारे में 15 और 16 जून की रात गलवान घाटी में जो कुछ हुआ था मैं उसके बारे में एक वीडियो बनाऊं और बताऊं कि दरअसल उस रात क्या हुआ था। उस रात क्या हुआ था ये हम नहीं जानते क्योंकि ये सिर्फ भारत के सैनिक जानते हैं और चीन के वो सैनिक जानते हैं। इसके अलावा कुछ बहुत टॉप के ऑफिशियल्स हैं वो जानते हैं दरअसल उस रात क्या हुआ था। लेकिन सोर्सेज से छन छन कर तमाम तरह की खबरें आ रही हैं और सबसे ज्यादा जो इन खबरों में जो सोर्सेज से छन छन कर आ रही हैं उसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो इस बात पे हो रहा है कि दरअसल इस पूरी हिंसक झड़प में चीन के कितने सैनिक मारे गए। ये मामला पूरा उलझ इसलिए गया है क्योंकि चीन लगातार इस मामले को छुपा भी रहा है और साथ साथ कई बार वो अपने बयानों से पलट बयान भी दे रहा है और भारत में बैठा एक वर्ग चीन जो कंफ्यूजन लगातार क्रिएट कर रहा है उस कंफ्यूजन को बढ़ा रहा है। इसलिए सवाल यह है कि चीन के कितने लोग मारे गए ये जानने के लिए आज पूरा देश उत्सुक है। चीन में भी लोग जानना चाहते हैं लेकिन ये सही आंकड़ा कोई नहीं जानता क्योंकि ये आंकड़ा शुरू होता है 0 से। यानी कुछ लोग कहते हैं कि चीन का कुछ प्रोपेगेंडा मीडिया कहता है कि चीन का दरअसल कोई भी आदमी नहीं मारा गया और इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि 12 लोग चीन के 12 सैनिक मारे गए। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि 12 नहीं चीन के भी जो है 35 सैनिक मारे गए, कुछ कहते हैं 43 से 45, कुछ कहते हैं 50 और कुछ कहते हैं 50 से भी ज्यादा। लेकिन सही आंकड़ा क्या है ये कोई नहीं जानता और ये मैं भी नहीं जानता। मैं भी आपको नहीं बता सकता कि दरअसल चीन के कितने लोग मरे थे और अगर कोई भी आपको बता रहा है तो वो सिर्फ सोर्सेस से कोट करके आपको बता रहा है। मैं भी चाहता तो किसी अपने सोर्स से, किसी अपने वरिष्ठ सैन्य अधिकारी से, किसी और अन्य अधिकारी से ये पूछ करके आपको मैं भी एक आंकड़ा दे सकता था, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं करना चाहता। मैं ये चाहता हूं कि आप खुद समझिए कि जो कुछ सीक्वेंस हैं, जो कुछ घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम को अच्छी तरह से जान लीजिए और उसके बाद आप इस निर्णय पर पहुंचिए। आप खुद फैसला कीजिए कि दरअसल ये आंकड़ा क्या होगा और दरअसल क्या हमारे लिए ये आंकड़ा जानना कितना जरूरी है कि नहीं, ये भी फैसला आप करेंगे। शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत 15 और 16 जून की रात जब गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई। उसके बाद 16 तारीख को दोपहर में करीब 12-1 बजे जब ये खबरें आनी शुरू हुई, पहली खबर आई कि भारत के जो है वो 3 सैनिक इस हिंसक झड़प में मारे गए हैं और इसके अलावा कई घायल हुए हैं। जब भारत के 3 सैनिकों की खबर आई तो पूरे देश में गुस्सा और चीन के खिलाफ एक उबाल उठा और लोगों ने कहा कि भारतीय सैनिक कैसे कैसे चीन ने मार दिए। लेकिन उसकी थोड़ी देर बाद जो ग्लोबल टाइम्स जो चीन का सरकारी अखबार है उसके संपादक का एक ट्वीट आता है और वो लिखते हैं कि चीन के इस हिंसक झड़प में चीन के 5 सैनिक मारे गए हैं और करीब 11 लोग घायल हुए हैं। यानी जिस वक्त भारत ने ये कहा था कि उसके 3 सैनिक मारे गए हैं, चीन उस वक्त एक्सेप्ट कर रहा था कि उसके 5 सैनिक मारे गए हैं। लेकिन उसके तुरंत थोड़ी देर बाद ये ट्वीट जो है वो डिलीट हो जाता है और डिलीट होने के बाद चीन इस आंकड़े को दबा लेता है, 5 के आंकड़े को दबा लेता है, नहीं बताता। भारत में क्योंकि लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, पारदर्शिता है, सेना जो कुछ करती है उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से दुनिया जो है और भारत के लोग जान जाते हैं। तो भारत में भी आंकड़ा फिर उसके बाद ये बढ़ा और देर रात आते आते पता चला कि भारत के 20 जवान मारे गए हैं। और जब भारत के 20 जवानों के शहीद होने की खबर आई उसके बाद भारत के ऊपर, भारत सरकार के ऊपर ये दबाव लगातार बढ़ता गया कि भाई अगर ये झड़प हुई है, इस तरह की झड़प हुई है तो ये झड़प क्यों हुई और किसकी गलती से हुई और सरकार ने ऐसे कैसे जो भारत के 20 जवान थे उनको शहीद होने दिया और इतनी बड़ी झड़प हुई, इसमें चीन का कोई नुकसान नहीं हुआ। इसको लेकर लोगों ने हैरानी जताई। लेकिन ये पूरा मामला जो है आपस में, जब इस पूरा मामला थोड़ी देर जब और आगे बढ़ा तो उसके बाद
कुछ जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज से एएनआई ने इस खबर को ब्रेक किया और एएनआई ने कहा कि 43 चीन की तरफ से उसने कुछ इंटरसेप्ट पकड़ने के बाद, जो चीनी इंटरसेप्ट थे उनको पकड़ने के बाद एएनआई का कहना है, एएनआई का सूत्रों से बताया कि दरअसल इस पूरी झड़प में चीन के 43 सैनिक मारे गए हैं। लेकिन ये 43 का जैसी आंकड़ा ये दिया और तमाम लोगों ने चलाया, उसके बाद इस आंकड़े पर भारत में बैठे एक वर्ग ने इस आंकड़े पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। एएनआई की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया और साथ साथ यहाँ तक कि ऑल्ट न्यूज़ एक जो है फेक न्यूज़ बर्स्ट करने वाली एक वेबसाइट है, हालांकि वो भी एक प्रोपेगेंडा वेबसाइट है। ऑल्ट न्यूज़ ने बाकायदा इस सब पर सवाल उठा दिया और कहा कि 43 का आंकड़ा ये तमाम चैनल्स ने, भारतीय एजेंसी ने दिया, लेकिन चीन ने ये बात मानी ही नहीं कि चीन ने कहा कि उसका एक भी सैनिक मारा नहीं गया। तो इसलिए ये सवाल जो है फैक्ट चेक करते हुए कहा कि 43 का जो आंकड़ा है वो संदेहास्पद है और उस आंकड़े को उन्होंने फेक न्यूज़ बता दिया। लेकिन उसके बाद जो अमेरिकी कुछ अखबारों ने अमेरिकी जो गुप्तचर विभाग है उनके हवाले से ये खबर छापी कि कम से कम चीन के 35 सैनिक मारे गए हैं, 35 सैनिक। तो ये भी अपने आप में बड़ा आंकड़ा था और चीन को इस पूरे मामले से बेचैनी होने लगी। 43, 45 और 35 का जो आंकड़ा था वो चीन के लिए बहुत शर्मनाक आंकड़ा था, क्योंकि अगर चीन के इतने सैनिक मारे गए ये खबर जो है निकलती है तो चीन जो है ये कह के कि भाई उसकी सेना बड़ी सशक्त है, उसकी सेना जो है बहुत काबिल है, उसकी सेना दरअसल महाशक्ति है चीन, उसका जो पूरा प्रोपेगेंडा था वो बस्ट हो रहा था। इसलिए चीन ने जो है अपनी तरफ से और भारत में बैठे कुछ जो लोग थे, भारत में बैठी कुछ ताकतें थी, उनकी तरफ से इन सब पर सवाल उठाने शुरू किए और चीन का प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। चीन का जो सरकारी अखबार था उसने कहा जी हम मरने वालों का आंकड़ा नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर मरने वालों का आंकड़ा बताएंगे तो उसके बाद जो है लोग कंपैरिजन करने के लगेंगे और इसलिए हम ये आंकड़ा नहीं बताएंगे। चीन के जो प्रोपेगेंडा जो कुछ सोशल मीडिया पर बैठे लोग थे उन्होंने आंकड़ा देना शुरू किया कि चीन की ओर से कोई मारा ही नहीं गया है। साथ साथ उन्होंने एक और कुछ तस्वीरें, इस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालनी शुरू करी जिसमें उन्होंने दिखाया कि भारत के कुछ सैनिक जो है ऑक्सीजन ले रहे हैं और ये दावा किया गया कि भारत के इतने सैनिक तो मारे गए लेकिन भारत के 10 सैनिक पकड़े भी गए हैं और जो भारत के सैनिक पकड़े गए उनको देखिए चीन कैसे ऑक्सीजन दे रहा है, कैसे उनकी हेल्प कर रहा है। और भारत में बैठे कुछ लोगों ने इस पूरी खबर को, जो चीन की एक प्रोपेगेंडा खबर थी, उसको बढ़ाया। यहाँ तक कि शशि थरूर जो इतने वरिष्ठ सांसद हैं, भारत में कई पदों पर रह चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, शशि थरूर ने इसको न सिर्फ लाइक किया बल्कि रीट्वीट किया। और शशि थरूर क्यों, भारत के कई जो मीडिया कर्मी थे उन्होंने इस खबर को लेकर के बहुत उत्साह दिखाया और उन्होंने इसको लाइक किया, ट्वीट किया कि चीन का कोई नहीं मारा गया। जबकि उसके बाद में ये बात कुछ लोगों ने जब इस पूरी तस्वीर को पकड़ा तो दरअसल पता चला ये जो तस्वीर दिखाई जा रही थी जिसमें भारत के कुछ सैनिकों को ऑक्सीजन दी जा रही थी, ये 2017 का एक वीडियो था। 2017 के वीडियो को आज दिखाया जा रहा था, प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था और भारत के कुछ लोग फंस गए। उसके बाद चीन ने ये बात कही, चीन ने उसके बाद जो है ये कहा 22 तारीख को, यानी कि चीन ने इस बात को 22 तारीख को, 22 जून को जब दोनों देशों के बीच एक बार फिर सैन्य वार्ता चल रही थी, तो 22 तारीख को चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर एक खबर चलाई। उसने कहा कि चीन के जितने लोग हैं, हम संख्या नहीं बता रहे, चीन संख्या नहीं बता रहा, लेकिन चीन में जितने लोग मरे हैं वो भारत की संख्या से कम है। भारत की संख्या से कम मतलब कि 20 से कम है। ये उसने एक थ्योरी सेट करने की कोशिश की कि चीन के कम सैनिक मारे गए। जैसी ये थ्योरी है उसके बाद बरखा दत्त एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, बरखा दत्त ने बाकायदा उनका एक आर्टिकल जो है वो वॉशिंगटन पोस्ट में आ जाता है और उसमें वो सोर्सेज से हवाला देती हैं, सोर्सेज का हवाला देते हुए कहती हैं कि चीन के 12 सैनिक मारे गए। यानी जो थ्योरी ग्लोबल टाइम्स रचने की कोशिश कर रहा था कि चीन के कम सैनिक मारे गए, उसको बरखा दत्त ने उस थ्योरी को और मजबूत बना दिया। तो इस तरह से मैंने कहा कि भारत में बैठे पत्रकार, भारत में बैठे कुछ बुद्धिजीवी, भारत में बैठे कुछ और लोग जो हैं, कुछ नेता लोग जो हैं, चीन की प्रोपेगेंडा जो है उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं और इसलिए जो भी आंकड़ा हमारे सामने आ रहा है उसमें कंफ्यूजन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है कि दरअसल चीन के कितने लोग मारे गए। लेकिन मैंने कहा कि आप सीक्वेंस को समझिए, उससे पता चलेगा। और जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि अब तक ये चीन की प्रोपेगेंडा साइट्स कह रही थी कि चीन का कोई नहीं मारा गया, जबकि 22 तारीख को जब सैन्य अधिकारियों की बातचीत चल रही थी उसमें चीन ने खुद माना कि उसका एक जो कमांडर था
कमांडर जो बहुत चीफ था, एक कमांडर उसका जो था वो मारा गया है। यानी ये बात तो पूरी तरह से झूठ साबित हो गई कि चीन का कोई नहीं मारा गया, वो कमांडर मारा गया ये स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन वो ये स्वीकार नहीं कर रहे कितने सैनिक मारे गए। जबकि मैंने पहले बताया ग्लोबल टाइम्स के जो संपादक थे उन्होंने पहले ट्वीट किया था 5, तो 0 ही नहीं बल्कि 1 और 5 तो चीन खुद मान रहा है। लेकिन अब साथ साथ मैं ये बता दूं, चीन कभी नहीं मानेगा कि दरअसल उसके कितने सैनिक मारे गए, क्योंकि इससे पहले भी चीन आज तक जितने युद्ध हारा है, यहाँ तक कि जो युद्ध जीता भी है, उसमें भी चीन ने कभी नहीं बताया कि चीन के कितने सैनिक मारे गए। 1979 में वियतनाम से जब चीन युद्ध हारा था, तब भी चीन ने नहीं बताया दुनिया को कि दरअसल उसके कितने सैनिक मारे गए। इसके अलावा भारत के साथ जब नाथुला में जब भारत और चीन के बीच झड़प हुई थी, उस झड़प में भी चीन के 300 से ज़्यादा सैनिक मारे गए थे। उसको भी चीन ने आज तक नहीं माना कि उसके 300 सैनिक मारे गए थे। इतना ही नहीं, जिस वक्त 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ और भारत दुर्भाग्य से कुछ गलतियों के कारण जो है भारत ये युद्ध हार गया, उसके बाद ये जो जानकारी दरअसल ये सामने आई कि भारत से ज़्यादा जो सिपाही थे, सैनिक थे, वो चीन के मारे गए थे। लेकिन चीन ने इस आंकड़े को पूरी तरह से छुपा लिया और कहीं ना कहीं हमारी गलतियों की वजह से चीन वो युद्ध जीत गया। तो चीन कभी भी आंकड़ा नहीं बताएगा, चीन कभी भी ये नहीं बताएगा कि दरअसल उसके कितने लोग मारे गए हैं। लेकिन सच तो ये है कि चीन को भारी नुकसान हुआ है 15 और 16 जून की रात जो कुछ भी हुआ, और इसीलिए चीन इस बात को छुपा रहा है, लगातार इस आंकड़े को छुपा रहा है कि दरअसल उसके कितने सैनिक मारे गए। आखिर क्या वजह है चीन इस आंकड़े को छुपा रहा है? और चीन के इस आंकड़े को छुपाने के कारण चीन में लगातार चीनी सरकार के खिलाफ और शी जिनपिंग के खिलाफ जो है लगातार असंतोष बढ़ता जा रहा है। अब तो मीडिया में बहुत सारे लोग, सोशल मीडिया पर चीन में ये लिख रहे हैं कि दरअसल क्या हुआ है, चीन बताता क्यों नहीं, ट्रांसपेरेंसी से बताए। और इसको लेकर चीनी सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि भारत में जो सिपाही शहीद हुए उनका सार्वजनिक जो है उनका अंतिम संस्कार जो है इस तरह से किया गया, राजकीय सम्मान के साथ किया गया, और पूरा देश जानता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितने लोग शहीद हुए, किस वीरता से लड़के वो शहीद हुए। लेकिन चीन क्यों नहीं बता रहा? और चीन में जो सैनिक मारे गए हैं उनका इस तरह से अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया गया? क्यों घायलों का इलाज क्या हो रहा है, कैसे हैं घायल, ये क्यों नहीं बताया जा रहा? एक चीन के जो सोशल मीडिया यूजर हैं उन्होंने यहाँ तक उन्होंने लिखा कि जो मारे गए सैनिक हैं उनके जो एशिज हैं वो चुपचाप डब्बों में बंद करके उनके परिवारों को भेज दिए जा रहा है। उनके परिवार जो हैं, जिन सैनिकों के परिवार के बच्चे मारे गए, वो स्तब्ध हैं कि उनके जो सिपाही शहीद हुए उनको इस तरह से अपमानित करके उनकी एशिज जो हैं वो उनके घर भेजी जा रही हैं। तो चीन लगातार झूठ बोल रहा है, लगातार छुपा रहा है। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि दरअसल चीन को कितना भारी नुकसान हुआ है। अब अंत में मैं एक बात और कह रहा हूँ कि मैंने सोशल मीडिया पे मैंने एक बात पढ़ी थी जो मुझे बहुत पसंद आई। किसी ने लिखा था कि मीडिया के शोर में मत जाइए। मीडिया का जो शोर हो रहा है कि लोग कह रहा है कि 20, कोई कह रहा है 12, कोई कह रहा है कोई नहीं, कोई कह रहा है 43, वो कह रहा है मीडिया के शोर पे मत जाइए, आप भारतीय जवानों के शौर्य को देखिए। इसमें कोई दो राय नहीं, बिहार रेजिमेंट के जवानों ने जिस शौर्य का परिचय दिया, जिस तरह से भारतीय सेना के जवान गलवान में लड़े, उन्होंने चीनी सेना के छक्के छुड़ा दिए। और चीन आज इसीलिए दबाव में है, और इसीलिए आज चीन अपने मारे गए सैनिकों की संख्या दुनिया को नहीं बता रहा। चीन का ये जो नुकसान है वो नहीं बता रहा दुनिया को, क्योंकि चीन इस नुकसान के सार्वजनिक होते ही चीन जो महाशक्ति का दावा करता है उस दावे का दम निकल जाएगा। तो आंकड़ा, मैं कह रहा हूँ, आंकड़े पर कतई मत जाइए। और अगर आंकड़े पर आपको जाना ही है तो आप ये देख लीजिए भारत में कौन क्या आंकड़े दे रहा है और उसकी विश्वसनीयता देख लीजिए, उसके बाद ही आप किसी नतीजे पर पहुंचिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार।